नया साल करीब है और उसी से पहले पूरा देश एक ऐसी खबर सुन चुका है जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या सच में सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा दिया है और क्या वाकई जिन लोगों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा था उनके खाते अब भरने शुरू हो गए हैं। और अगर तुम यह वीडियो अभी देख रहे हो तो एक बात गांठ बांध लो कि आगे जो सुनोगे वह तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाला हिस्सा है। इसलिए बीच में हट जाना अपने ही नुकसान की ओर कदम बढ़ाने जैसा होगा। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ कि जैसे ही साल बदलने की तैयारी शुरू हुई, देश के प्रधानमंत्री ने अचानक वह घोषणा कर दी जिसे सुनने की उम्मीद लोग कई महीनों से लगाए बैठे थे। पुराने साल की आखिरी घड़ियों ने जैसे लोगों के चेहरे बदल दिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन घरों में बरसों से इंतजार था, जिन परिवारों ने हर बार सोचा कि शायद अगली बार पैसा आ जाए, उन सब की राह अब खुल चुकी है। पर यह कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि सरकार सिर्फ एक सूचना देकर नहीं हटती, बल्कि इस बार तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में घर बनाने वालों के लिए बिल्कुल अलग दौर शुरू होने वाला है। एक ऐसा दौर जिसमें इंतजार कम और काम ज्यादा होगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से महत्वपूर्ण बातें शुरू होती हैं और यहीं से वह बातें बतानी शुरू करता हूं जिनका एक एक बिंदु लोगों तक पहुंचना जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि जिन परिवारों ने सोचा था कि पता नहीं उनके खाते में रकम आएगी या नहीं, वे सारे लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि देश भर में ऐसी खबरें फैल चुकी हैं कि जिन दस्तावेजों में कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी जानकारी साफ सुथरी है, उन खातों में रकम पहुंचनी शुरू हो चुकी है। कई लोग यह सोचकर परेशान थे कि साल बदल जाएगा, लेकिन उनका काम शायद फिर भी अटका रहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। साल बदलने से पहले ही राजनीति से लेकर गांव की चौपाल तक यही चर्चा है कि अब देरी का मुद्दा धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि क्यों कई परिवारों का पैसा अब तक नहीं आया। यह किसी बड़े कारण से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों से होता है। जैसे खातों की जानकारी एक जगह कुछ और, दूसरी जगह कुछ और, कभी नाम में स्पेलिंग की उलझन, कभी जमीन के कागज में पुरानी जानकारी, कई बार बैंक की छोटी गलती भी बड़ी रुकावट बन जाती है। लोग सोचते हैं कि सरकार ने पैसा रोक दिया, जबकि सच यह है कि दस्तावेजों की गड़बड़ियों ने खुद रास्ता रोक रखा होता है। अब दूसरे बड़े हिस्से पर आते हैं, जहां असली निर्माण की कहानी शुरू होती है। जिन घरों की जमीन पर सिर्फ नींव का सपना था, उन सपनों में अब ईंटें दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि जैसे ही खाते में रकम पहुंचती है, परिवार काम तेज कर देते हैं। और काम का यह दौर सिर्फ घर बनाने का नहीं, बल्कि गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने का दौर है, क्योंकि एक घर बनता है तो कई हाथों को काम मिलता है। लेकिन यहीं पर लोग अक्सर गलतफहमी कर बैठते हैं। पैसा आएगा तो आएगा कैसे, कब आएगा, क्या कोई देखने वाला है या नहीं। पर इस बार माहौल अलग है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाला साल सिर्फ रकम पहुंचाने का साल नहीं, बल्कि उन घरों को पूरा करवाने का साल भी माना जा रहा है जो सालों से अधूरे पड़े थे। यह बात बार बार इसलिए याद दिलानी पड़ेगी क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ कागजों का खेल है, जबकि असली कहानी तो गांव गांव में देखने को मिल रही है, जहां लोग ईंट, रेत और सीमेंट का इंतजाम जुटाने में लगे हैं। अब एक और जरूरी मुद्दा जो लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि सरकार केवल पैसा भेजकर चुप नहीं बैठती, बल्कि जहां काम रुका दिखता है, वहां अधिकारी खुद जाकर देखकर आते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। कोई परिवार कहता है सामग्री महंगी पड़ रही है, कोई कहता है मजदूर नहीं मिले, किसी की दीवार अधूरी रह गई। ऐसे में मदद करने का रास्ता खुला रहता है और परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन सिर्फ आज की नहीं, आने वाले समय की बड़ी बातें भी समझनी जरूरी हैं, क्योंकि नए साल की शुरुआत सिर्फ पैसे भेजने से नहीं होगी, बल्कि उस सख्त निगरानी से होगी जिससे यह तय किया जाएगा कि जो घर बन रहा है वह मजबूत हो, टिकाऊ हो और आने वाले कई सालों तक कोई परेशानी न दे। यही वजह है कि कई जगह अधिकारी खुद घूमकर देख रहे हैं कि नींव ठीक बनी है या नहीं, सामग्री सही लगी है या नहीं। और अब एक और बड़ा मुद्दा जिससे लोगों की रातें शांत नहीं होती थीं, वह यह कि योजना बंद हो जाएगी या रुक जाएगी। पर यह सब सिर्फ बातें थीं, क्योंकि हर जिले में साफ कहा जा रहा है कि काम जारी है और जो पात्र हैं उन्हें फायदा मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहों से डर जाते थे, उन्हें अब खुद पता चल रहा है कि उनकी जांच जैसे ही साफ हुई, रकम तुरंत खाते में पहुंची। अंत में यह भी समझ लो कि आने वाले महीनों में काम और तेज होगा। सिर्फ रकम भेजना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि कोई परिवार पीछे न रह जाए, यही इस पूरे अभियान का लक्ष्य है। इसलिए अब की बार जो घोषणा की चर्चा चारों तरफ चल रही है, उसका मतलब समझना जरूरी है कि यह सिर्फ नए साल की बधाई नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए
ये राहत का वक्त है जो अपना घर पूरा होते देखना चाहते थे। सुनना मत छोड़ना, क्योंकि जो बात मैं बार बार कहने जा रहा हूं वह छोटी नहीं, वह तुम्हारे घर की तस्वीर बदलने वाली बात है। नया साल 2026 आने से पहले जो बड़ा ऐलान हुआ है, वही ऐलान जिन्होंने कई घरों के बसने का सपना देखा था, उन्हीं खातों में अब रकम भेजने की शुरुआत का ऐलान था। और यह बात मैं बार बार अलग अंदाज में कहने वाला हूं ताकि तुम भूल ना पाओ कि यह मौका सामने है। इसलिए बीच में वीडियो बंद करना मतलब अपनी ही खुशखबरी से दूर भागना। चलो अब सीधे उस हिस्से पर आते हैं जो पार्ट 1 में छोड़ दिया गया था। दूसरी किस्त का पूरा सच कैसे और कब आती है, अधिकारी क्या देखते हैं, किस तरह रिपोर्ट बनती है और आखिर कैसे यह सुनिश्चित किया जाता है कि पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले यह जान लो कि दूसरी किस्त मिलने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे नहीं होता, इसका मतलब नींव, दीवार और छत तक का काम होना है। जब पहली किस्त से जमीन पर काम शुरू होता है तो अधिकारी साइट पर आते हैं, वे पास पास जाकर देखते हैं कि जो रकम मिली उसका इस्तेमाल उसी काम में हुआ या नहीं। वे मिट्टी के नाप तोल को, नींव की चौड़ाई को, ईंट पक्की बनावट को और छत के लिए उपयोग हो रही सामग्री की गणना को नोट करते हैं। अधिकारी अक्सर फोटो लेते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर अगली किस्त का फैसला होता है। यह प्रक्रिया इसलिए अहम है क्योंकि यही तय करती है कि घर मजबूत बनेगा या फिर आधा अधूरा रह जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि निरीक्षण के दौरान क्या क्या छोटी छोटी बातें रोक सकती हैं। बहुत कुछ छोटी सी गलती पर टिका रहता है, जैसे साइट पर मालिक का नाम पासबुक से मैच ना होना, दस्तावेज पर पुराना पता लिखा होना या काम करने वाले का रजिस्ट्रेशन न बताया जाना। इसीलिए मैं बार बार दोहराकर कहता चलता हूं कि अपने कागजों की जांच करवा लो। एक छोटी गलती पूरे निर्माण को रोक सकती है। और याद रखना कि नया साल 2026 से पहले जो घोषणा हुई है उसने यही वादा किया है कि पात्रों के खाते में रकम आनी शुरू हो जाएगी, पर यह निर्भर करेगा कि दस्तावेज सही हों। अब मैं तुम्हें एकदम असली तरीका बता रहा हूं जिससे दूसरी किस्त की राह साफ रहती है। पहला, साइट पर मिट्टी और नींव का नाप तोल सही दर्ज होना चाहिए। दूसरा, पहली किस्त का पैसा उसी काम में दिखना चाहिए। सामग्री की रसीदें, मजदूरी के बिल और फोटो सब कुछ जमा करना होगा। तीसरा, गांव के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनका रिपोर्ट साफ सुथरा और समय पर पहुंचना चाहिए। इन 3 चीजों के होने पर दूसरी किस्त का इंतजार कम और मिलने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही एक बात और समझो, जब दूसरी किस्त आती है तो घर का रूप ही बदल जाता है। नींव की जड़ें गहरी होती हैं, दीवारें उठती हैं, छत का नमूना दिखने लगता है और मोहल्ले की तस्वीर ही बदल जाती है। अब तीसरी किस्त की बारी आती है। यह सबसे आखिरी और निर्णायक किस्त है। यह वही राशि है जो घर को रहने लायक बनाती है। दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, पानी और बिजली के साधन और आखिरी समापन कार्य। तीसरी किस्त से पहले 2 बार निरीक्षण होते हैं। एक तो यह देख